नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना की दूसरी लहर भले ही धीमी पड़ती नजर आ रही हो, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में राज्य का डेल्टा प्लस का पहला केस मिलने के बाद अब चंडीगढ़ में भी कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट के पहले मरीज की पुष्टि हो गई है। चंडीगढ़ के मोली जांगड़ा इलाके के रहने वाले 35 वर्षीय व्यक्ति में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति 22 मई को कोरोना पॉजिटिव मिला था। इसके बाद इस व्यक्ति का सैंपल दिल्ली भेजा गया था। वहीं आज इस मरीज में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। मरीज के परिवार वालों के सैंपल लेकर दिल्ली की एनसीडीसी लैब में भेज दिए गए हैं। इस व्यक्ति के परिवार में किसी ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में देर रात 5 मिनट के अंतराल में 2 बम ब्लास्ट हुए। एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल इलाके में बम ब्लास्ट हुआ। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक स्टेशन के सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले तकनीकी क्षेत्र में 5 मिनट के अंतराल पर 2 ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट परिसर की बिल्डिंग की छत पर और दूसरा नीचे हुआ। विस्फोट करने के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हमलावरों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि विस्फोट वाले इलाके में खड़े एयरक्राफ्ट उनके निशाने पर थे। भारतीय वायुसेना के मुताबिक एक विस्फोट से इमारत की छत को मामूली नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा खुले क्षेत्र में फटा। किसी भी उपकरण को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ ही ड्रोन विस्फोट में भारतीय वायुसेना के 2 जवानों को मामूली चोटें आई हैं। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट देर रात करीब 2:15 बजे हुए। फिलहाल धमाके की जांच की जा रही है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को कुछ ही मिनटों में सील कर दिया। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मनाली ठहराव के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की करीब 6,393 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि इस्माइलाबाद नारनौल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए चरखी दादरी जिले के खातीवास गांव में भूमि का कब्जा लेने के लिए उनके मंत्रालय की तरफ से सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही नितिन गडकरी ने इस बात का भी फरीदाबाद बाईपास पर से अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया, ताकि डीएनडी सोहना एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाई जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनवरी 2019 में भोपाल के डीपीएस स्कूल की बच्ची की मौत के मामले में दिल्ली एम्स की एनालिसिस रिपोर्ट से पहली बार बच्ची के बनाए स्केच से शारीरिक शोषण होने की बात का खुलासा हुआ है। यह अपनी तरह का पहला मामला है। बच्ची के पिता ने बताया कि मेरी बेटी 8 साल की थी। वो डीपीएस में 3री क्लास में पढ़ती थी। 4 जनवरी 2019 की दोपहर वो स्कूल से लौटते वक्त बेहोश हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसकी मौत हो गई। मौत का कारण जहरीला पदार्थ खाना बताया गया, लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ कि उसने जहरीला पदार्थ खाया होगा। जिसके बाद पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री तक न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। इसके बाद राष्ट्रीय बाल आयोग में शिकायत की। आयोग ने पुलिस से कई बिंदुओं पर जांच करने को कहा, लेकिन पुलिस ने 2 साल बाद भी रिपोर्ट नहीं दी। तभी बेटी की बनाई एक स्केच पेंटिंग मिली। ये कुछ अजीब सी लग रही थी, जिसे बाल आयोग को सौंप दिया गया। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और दिल्ली एम्स के स्केच का एनालिसिस कराया तो बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि मेरी बच्ची का शारीरिक शोषण हुआ है। मैंने अब हाईकोर्ट में याचिका लगाकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जेल में एक कैदी द्वारा कॉल गर्ल बुलाई गई। इस मामले का खुलासा मोबाइल से खींची गई तस्वीरें सामने आने के बाद हुआ। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जहां जेल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, तो वहीं पूरे मामले को लेकर हंगामा भी मचा हुआ है। ये मामला ब्रिटेन के स्फोक में एचएम जेल हॉलेस्ले बे का है, जहां कॉल गर्ल के इस तरह जेल में पहुंचने से जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रही हैं। तो वहीं बड़ा सवाल ये भी है कि जब जेल में कैदियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध है, कैदियों के पास फोन आया कहां से? जेल प्रशासन के प्रवक्ता ने कहा कि ये व्यवहार अस्वीकार्य है और इसके लिए अपराधी को दंडित किया गया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। जेल में सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। अगली खबर रोहतक से, जहां पर आपको बता दें कि रोहतक में लाखों की सरसों के घोटाले का मामला सामने आया है। बता दें कि कलानौर अनाज मंडी HSAMB गोदाम में सरसों के कम कट्टे पाए जाने पर दोषी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड के अनुसार गोदाम में 6,512 कट्टे सरसों कम पाई गई है। कलानौर, चरखी दादरी और घसोला के प्रभारी राजेश ग्रेवाल, जिनके पास सभी दस्तावेज हैं, लेकिन वो लापता है। फिलहाल सरसों की बरामदगी को लेकर ही मामला दर्ज करवाया गया है। अपना कलानौर वेयर हाउस का गोदाम भी आता है, जिसकी सुपरविजन और पूरी जिम्मेवारी राजेश ग्रेवाल को दी गई थी। और उनके रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर टोटल 8,239 सरसों के कट्टे रखे हुए थे, जिनकी देखभाल और निकालने की जिम्मेवारी सारी राजेश ग्रेवाल जी की थी।
1 तारीख को डीएम साहब श्री जितेंद्र जी यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि सरसों के कट्टे काफ़ी मात्रा में कम है, तो जिसकी उन्होंने अपने लेवल पर एक कमेटी गठित की। उस कमेटी ने 2 तारीख को यहाँ पर पीवी की है। पीवी में टोटल 1727 सरसों के कट्टे पाए गए और 6512 सरसों के कट्टे गायब मिले। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक के कच्ची गुड़ी कुआं मोहल्ले में साहिल नामक लड़के की आत्महत्या के मामले में आज मोहल्ला वासियों ने एसपी निवास का घेराव किया और कहा कि मृतक ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। मोहल्ला वासियों ने 4 व्यक्तियों पर मर्डर का संदेह जताया, जिसके चलते आज एसपी निवास के साथ साथ सिटी थाना रोहतक का भी घेराव किया गया और उन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। बता दें कि 24 जून को सुबह कच्ची गुड़ी कुआं मोहल्ले में साहिल नामक लड़के ने गले में वेट डालकर आत्महत्या कर ली थी। जांच अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम में हैंगिंग स्पष्ट तौर पर आ गई है, फिर भी अगर इनको संदेह है तो आज हमने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। मेरे चाचा का लड़का था साहिल, जिसकी डेथ 24 जून को हुई थी। अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तर पर जांच हो, जो आरोपी उनको पकड़ा जाए और प्रशासन से यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए। नहीं, सुसाइड नहीं है ये, प्रशासन झूठ बोल रहा है इस चीज़ के लिए। ये मर्डर है, बिल्कुल मर्डर है। आपको किसी पे संदेह है? संदेह तो हमने नाम लिखवा रखे इनके पास जी, जिस पर संदेह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये जी ऐसा है, दिनांक 24/6/2021 को हमारे को सूचना मिली थी कि एक लड़के को यहाँ गढ़ी मोहल्ले में, कुआं मोहल्ले में एक खाली प्लाट में फांसी लगा रखी है। इस सूचना पर हमने वहाँ पहुंचकर मृतक साहिल के भाई राहुल का बयान लेकर उसकी कार्रवाई 174 CRPC की और उसका पोस्टमार्टम कराया। उस समय कोई बात ऐसी सामने नहीं आई थी कि भाई कोई किसी प्रकार का ऐसा इशू कि भाई किसी ने कोई मारा हो। जो आज इस मामले में एक नया इशू आया है कि कंप्लेनेंट पार्टी मृतक के पिता अशोक कुमार ने हमें स्टेटमेंट दी है कि मेरे लड़के को 4 लड़कों ने मिलकर साजिश के तहत हत्या कर दी इस मेरे लड़के की। और उसी मामले में हमने उसके पिता की कंप्लेंट लेकर एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक में खाकी का खौफ लगातार कम हो रहा है। वीरवार की रात सलारा मोहल्ला पुलिस चौकी के बाहर झगड़ा करने से रोकने पर थानेदार सहित 5 पुलिसकर्मियों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, साथ ही पुलिस की बाइक तक सड़क पर गिरा दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 सगे भाइयों सहित 4 को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां एक आरोपी को जमानत मिल गई, जबकि 3 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जिसको लेकर मोहल्ला वासियों ने एसपी निवास का घेराव किया और कहा कि हमारे ऊपर झूठे मुकदमे थोप रखे हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाए और हमें न्याय दिया जाए, वरना रोड जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि 4 दिन पहले खोखराकोट इलाके में युवक को पकड़ने गई सिटी पुलिस के साथ झड़प हुई थी। तो हम दोनों भाई खड़े थे, हम वैसे बहस रहे थे, तो हमारी पुलिस से कोई लेना नहीं था। हम बाहर खड़े तो हम थोड़ा झगड़ पड़े, तो मम्मी बाहर निकल के आ गई। मम्मी का मन घबरा गया। मम्मी चौकी तरफ जाके कुंडी गुड़गानों नहीं खोली। उस टाइम वो ड्रिंक कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मम्मी गिर गई बाइक के ऊपर। वहाँ बाइक खड़ी थी, तो उन्होंने गेट खोला। ड्रिंक वैसे जैसे ड्रिंक रखी 2 सिविल वर्दी में बाहर आए, लाठी लेके 6 फुट की। तो उन्होंने ऊपर लाठी चार्ज, पुलिस वाले थे 2, एक प्रदीप था जी और एक और था जी कोई। लाठी चार्ज कर दिए। उनके पापा के ऊपर लाठी चार्ज करी। तो मैं बोला भाई पापा के ऊपर लाठी किस चीज़ जुर्म में तुमने चार्ज करी है? तो गाली गलौज देने लग गए जी, माँ बहन के देने लग गए। तो हम कुछ नहीं बोले। फिर उधर से और PCR आ गए जी, SHO वगैरह जो भी आए जी, उन्होंने हम गाली कर जी, हम गाड़ी में नहीं बैठ रहे थे, तो हमारा जुर्म बताओ क्या है? उन्होंने जी हमें धक्के मार के गाड़ी में गिरा दिए जी। हमें गाड़ी में जी इस तरह के गाड़ी में भी मारा। फिर थाने ले गए जी। थाने में हमें कुर्सियों के साथ भगा मारा है जी। घर के सामने, मेरे घर के सामने मेरी चौकी है, उसमें 2 थे, एक गार्ड था, एक पुलिस वाला था। वे सो रहे थे। हमारा छोड़ छुड़ाव आपस में घर के सामने हो रहा था, रोड पे ही, और चौकी रोड के पार है। हमारा उनसे कोई मतलब नहीं था, कोई रोड़ा नहीं। हम अपने बच्चों को छुटा रहे थे। उन्होंने एक ना आके डंडा मारा। सिविल वर्दी में कोई वर्दी नहीं पहन रहे थे। और फिर वहाँ से उन्होंने PCR बुला के, SHO को बुला के हमारे को उठवा के हमारे को बुरी तरह तोड़ा है जी। और हमारे पे झूठे मुकदमे लगाए। ना हमने उनकी कोई दरखास्त दी है, ना हमने अपने घर की कोई दरखास्त दी थी, कुछ नहीं किया था। खा गए, ले गए, गालियाँ दे के बोल रहे हैं मैं यो कर दूंगा, मैं पूरी रात पिटूंगा। कोई मर्डर थोड़ी था जी, हैं?
ठीक है। और दूसरी बात, वो पुलिस वाले थे, ठीक था, हमें क्या पता वो पुलिस वाले सिविल वर्दी में थे। वो फुटेज कैमरे की ली जाए हमारी, वो दी जाए, उसमें सच्चाई पता लगेगा। ठीक है, क्लियर उसमें पता लग जाएगा। ये नहीं कि वहाँ से उठा के माँ बाप को पिटो, बच्चों को पिटो। कोई मर्डर थोड़ी कर रखा, कोई क्राइम थोड़ी किया है, कोई 2 नंबरी धंधा थोड़ी। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक में आज हिसार रोड ड्रेन नंबर 8 पर मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर मनमोहन गोयल ने शिरकत की। इंडियन ऑयल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और हम आपके साथ सामाजिक संस्था के तत्वाधान में ये शिविर लगाया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर सीएमओ डॉक्टर अनिल बिरला ने शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर अनिल बिरला ने कहा कि 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, इसलिए सभी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। मेरा सभी शहरवासियों से, रोहतक वासियों से नम्र निवेदन है कि एक भी आदमी बिना वैक्सीन के ना बचे, क्योंकि वैक्सीन ही ऐसी चीज़ है कि जो हमें किसी प्रकार की कैजुअल्टी से बचाएगी। और ये प्रमाण हो गया है कि जिन भाइयों ने वैक्सीन लगवाई है, 1 डोज भी लगवाई है, अगर 2 डोज लगवाई है तो उसको कोरोना नहीं हुआ, और 1 डोज भी लगवाई है अगर वो हुआ भी है तो वो ठीक हो गया। देखिए, उपाय तो सिर्फ वैक्सीन ही है। उपाय वैक्सीन है, मास्क है। सभी राष्ट्र प्रेमियों को न्यूज़ इंडिया चैनल के माध्यम से मैं अपना प्रणाम भेजता हूं कि जिस महामारी काल से हमें लगभग 2 वर्ष होने को हैं और हम उससे जूझ रहे हैं, लेकिन हम भारतीय परंपराओं के अनुसार, भारतीय सभ्यताओं के अनुसार हम इस टीकाकरण के माध्यम से इस महामारी से उबर रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश अग्रसर हो रहा है और पूरे विश्व में जिसका डंका बज रहा है, यहाँ से हम अपनी पहल करेंगे कि यहाँ से सबसे पहले इस बीमारी का खात्मा हो सके। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से और आपके साथ जो संस्था है उसके विशेष सहयोग से आज जो कोरोना टीकाकरण का जो अभियान चला हुआ है, उसके तहत आज 27 तारीख को यहाँ एक टीकाकरण शिविर लगा हुआ है, जिसमें मैंने पहली बार कोविड की पहली वैक्सीन ली है। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा यहाँ माहौल है। और मैं सबको ये राय देना चाहूँगा, सबको ये मैसेज देना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से कि कोविड को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले टीकाकरण सबको लगवाना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक के भिवानी रोड स्थित श्री बालाजी धाम डोब पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। श्री बालाजी धाम डोब के प्रधान पुरुषोत्तम दास बंसल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि महंत बाबा बालकपुरी जी धर्मार्थ उजडाले की ओर से और महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी महाराज के सहयोग से बालाजी धाम गांव डोब पर प्रत्येक रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाता है, जिसमें सुरेश गर्ग, संजय यादव, संजय शर्मा, रमेश गुप्ता का विशेष सहयोग रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।